इलायची है ना, इलायची वो परी हो रखी है। देखो ऐसा है, मुझे लग रहा है आपकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए दवा पानी कराओ। ऐसा है सेठ जी, आप पिंकी जी सबूत का टोकरा लेके यूं अपने सर पे आएंगे नेक्स्ट टाइम। आपको मतलब सबूत चाहिए था ना कि इलायची परी है, तो पिंकी जी सबूत ले आए हैं। वो क्या है ना, पिंकी जी के थाने के सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हो गया था, जो इलायची परी बन के उड़ी थी ना वो। एक मिनट, ये लो। क्या हो रहा है सेठ जी? पिंकी जी को याद किया जा रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। ऐसा है दरोगा जी, फिलहाल तो आपको याद ना करो, वो ही मेरे लिए अच्छा है। सही औकात बताई इसकी। सेठ जी, औकात से ज्यादा बात ना करो, मैं साहब जी के खिलाफ ना एक शब्द ना सुनूंगा। अरे अपना मंगीलाल तू शांत बैठ यार, तू ऐसे अपना खून ना जलाए वो पिंकी जी के लिए। अरे अरे अपना भाभी जी, आजी आप इधर आइए। आइए। मतलब ऐसा है कि जाते जाते ना आप भी पिंकी जी की बात सुनती जाइए। आइए। अच्छा सेठ जी, आपसे पिंकी जी ने क्या कहा था कि ये इलायची और पंचम दोनों पति पत्नी हो रखे, और अब मतलब पति पत्नी होने के अलावा एक और बहुत बड़ा राज पिंकी जी के हाथ लगा इलायची का। क्या आपको पता है, इलायची है ना, इलायची वो परी हो रखी है। और ये बात आपको इलायची ने बताई होगी, है ना? अरे वाह, हाँ हाँ, मतलब आपको कैसे पता चला? इलायची ने खुद ये बात पिंकी जी से बताई। इलायची और परी कैसे हो सकता है दरोगा जी? वो तो एक नंबर के शैतान है। अपना भाभी जी आप समझ आ रही है, आपको पता है मतलब वो परी है, ये बात जो है ना माननी पड़ेगी, क्योंकि पिंकी जी ने अपनी आंखों से देखा, उसने पिंकी जी की आंखों के सामने ऐसे उड़ के दिखाया। हाँ नहीं नहीं दरोगा साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? इलायची तो मेरी बेटी है, अगर वो परी होती तो मैं भी परी होती। तुझे उड़ाने के लिए भगवान को नीचे से धक्का देना पड़ेगा, तू अपने आप तोड़ने से रही। दरोगा जी के सामने भी नहीं छोड़ते, मेरे तो भाग ही फूट गए। दरोगा जी। हाँ जी। देखो ऐसा है, मुझे लग रहा है आपकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए दवा पानी कराओ है? और अगर आपके पास कोई सबूत हो तो फिर ला के दिखाओ, बकवास तो करो मत यहाँ पे बेकार की। ठीक है, जाओ आप। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, तो क्या करे क्या करे क्या? सीसीटीवी, मतलब पिंकी जी ने जो कुछ भी देखा था वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया होगा। हाँ वाह वाह, मतलब पिंकी जी अपनी आंखें ले जाके तो निकाल के दिखा नहीं सकते सेठ जी को कि ये देखो ये देखा था, पर पिंकी जी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग तो जरूर दिखा सकते हैं, तब जाके यकीन होगा सेठ जी को कि पिंकी जी की होश ना उड़े थे, बल्कि उनकी बेटी ऐसा फुर्र फुर्र उड़ रही थी। हाँ, और एक मिनट देखे भले पिंकी जी रिकॉर्डिंग में क्या क्या आया। ये इलायची उड़ रही है। अरे यार मिल गया ये कहाँ है मोबाइल? कहाँ? पिंकी जी इसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं और ले जाके सेठ जी को दिखाएंगे। एक मिनट। पिंकी अंकल आते होंगे, रेडी हो ना? हाँ इलायची जी, पर हमें तो उर्दू आती ही नहीं है, कैसे बोलेंगे? चुप रहना, फिर आप ज्यादा मत बोलना। हाँ ओके। कौन हो रखा है भाई? हम हो रखे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो
दरअसल हमें आपके मदद की जरूरत थी। हाँ हाँ, अरे ये क्या बात बोल डाली बहन जी आपने। मतलब पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी तो क्या पुलिस यहाँ खड़े होकर भुट्टा खाएगी? आप बताइए पिंकी जी आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हम अमिया क्या बताएं, वो हमारी छोटी आपा ये। अच्छा, लेकिन आपकी आपा तो काफी बड़ी है। हम अपने अब्बा पर गए हैं। और अब्बा? क्या है ना, हमारी छोटी आपा और हमने बिरयानी बनाई है। हम चाहते हैं चख के बताएं कि कैसी बनी है। हमने सुना है कि आपकी नाक इतनी तेज है जितना चांदनी चौक में किसी कुत्ते तक का नहीं है। छोटी आपा। ना मतलब पिंकी जी को समझ ना आ रही है कि आप पिंकी जी की तारीफ कर रही हैं या ताना दे रही हैं। पर क्या है ना, पिंकी जी को ऐसा खुश रहने की आदत है, इसलिए पिंकी जी इसको तारीफ समझेगा। आपको पता है, आप लोगों ने ये सब बोल के ना मतलब पिंकी जी की शान में ऐसे नींबू और वो क्या मिर्ची टांग दी है। लाइए, कौन सी बिरयानी? आपा। हाँ लाओ, एक अब ये कौन पकड़ेगा? हाँ, आपको पता है मतलब वाह 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 वाह। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, मतलब बिरयानी बहुत कमाल की, मजा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे ना मसाले को बहुत देर तक भूना गया है ना। होटल वाले को पता होगा। होटल वाले को? होटल है ना वो बड़ी आपा। हाँ? वो होटल की नाम की दुकान है किराने की, वहीं से लेके आई हैं ओ मसाले। अच्छा, दुकान का नाम होटल है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी हाँ जी। माँ लाइए दूसरा चौकाइए अभी। अरे ये सबके बताइए कि ये वाली बेहतर, हाँ। ये वाली है। हाँ हाँ, खाइए। अभी खा लेते हो, चेक कर दो। तो दोनों बिरयानी का स्वाद एक ही है, ऐसा लग रही है एक ही हाथ से बनाया गया है। एक काम करिए, हाँ, रहने दीजिए। क्या हुआ? हो गया हो गया। हो कैसे गया? अभी तक तो पिंकी जी ने अपना फैसला भी नहीं दिया, कैसे हो गया? हैं? कैसे आदमी है, बहनों में लड़ाइयाँ कराना चाह रहे हैं। आप देख रही हो क्या कर रहे हैं ये? खबरदार, शर्म नहीं आती है, मुश्तंडे जैसे हो गए हो। अरे लेकिन आपने खुद ही कहा कि बिरयानी टेस्ट करके बताओ, इसलिए बता रही थी पिंकी जी। वो तो हमारी आप बड़ी नॉटी है। उन्होंने ना चूहे मारने की दवाई गलती से डाल दी और उसके बाद हम तो ये देखना चाह रहे थे कि कोई मरेगा कि जिंदा रहेगा। अब पता चल गया कि कुछ नहीं होगा, बिरयानी एकदम सेफ है। थैंक यू पापा। चलो। अस्सलामुअलैकुम। हाँ हाँ चलो पापा। अरे लेकिन बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे यार किसी ने देखा तो नहीं? अरे यार आप क्या दरोगा जी। दरोगा स्पीकिंग। दरोगा जी, मुझे अपने पति की शिकायत लिखवानी है। मुझसे अपनी जीजी का और रोना नहीं देखा जाएगा। जाइए उन्हें संभालिए। अरे बहन जी। ना बहन जी नहीं, बहन जी मत बोलिए। मेरा नाम ना बड़की है और उसका छुटकी। आप मुझे प्यार से बड़की बुला सकते हैं। जी 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 जी, बड़की जी मैं क्या बोल रही हूँ, सबसे पहले ना आप शांत हो जाइए और ये बताइए उन्होंने आपको मारा? अरे यार, ये लैपटॉप तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, अब क्या करूं?
क्या होगा पासवर्ड? कढ़ाई खर्ची। ये नहीं है। इलायची के पापा, ओ इलायची के पापा, ये बैंगन कैसे काटूं बताओ? क्या खाओगे, भरवा बैंगन या मसाला बैंगन? सुन, बैगन से पूछ ले, अगर उन्हें कटने में कोई परेशानी ना हो तो काट ले। ऐसा क्यों कह रहे हो इलायची के पापा? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तो कैसे कहूं? तेरी जो मर्जी हो वो काट, बैगन काट, भिंडी काट, पजामा काट, जो मर्जी हो काट ले। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये बेइज्जती कराने क्यों आता है पिंकी दरोगा। कह रहा है इस बार सबूत लेके आने वाला हूँ, पता ना क्या सबूत लाएगा। हाँ भाई, क्या हो रहा है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ये लीजिए, पिंकी जी अपना वादा निभाने आ गए। आपको मतलब सबूत चाहिए था ना कि इलायची परी है, तो पिंकी जी सबूत ले आए हैं। कहीं पिछली बार जैसा सबूत तो ना लेके आए हो दरोगा जी। ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी को लग रही है आप ना पिंकी जी की बातों को परी बना के यूं हवा में उड़ा रही हो। हाँ तो आप बात ही ऐसा करते ना दरोगा जी। हाँ ना भाभी जी, ना इस बार पिंकी जी मतलब पुख्ता सबूत लेके आए। वो क्या है ना, पिंकी जी के थाने के सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हो गया था जो इलायची परी बन के उड़ी थी ना वो। और पिंकी जी हो रखे एकदम मतलब स्मार्ट आदमी, तो पिंकी जी ने वो रिकॉर्डिंग निकाली और ले आए आपके लिए। सुनिए, हाँ जी, ऐसा है, आपकी नौटंकी इससे पहले शुरू हो, मैं दोनों को बुला लेता हूँ। इलायची, ओए टन, अरे अरे पैर छू रहे थे। क्या हुआ पापा? दरोगा जी कह रहे हैं तू परी है। Really? That is so sweet, Pinky uncle. आप मुझे परी बुला रहे हैं, वरना बाकी लोग तो बड़े अजीब अजीब नाम देते हैं मुझे। जी, काफी सारे लोग इन्हें शैतान की नानी बुलाते हैं, काफी प्रसिद्ध है। मैंने जब उन्हें मारने के लिए बेलन उठाया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे बड़की जी, मतलब मियाँ बीबी में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। आप खामा का टेंशन ले रहे हो क्यों चुटकी जी, है ना? वैसे एक बात बताइए, आपने बेलन क्यों उठाया? अब क्या करें, जब 24 घंटे कोई प्यार की बात करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। जब भी मौका मिलता है कहते चल कमरे में, चल कमरे में। अच्छा, अरे भाई ये तो अच्छी बात है फिर। ऐसा है, पिंकी जी ना कोई मतलब पंडित ना हो रखे जो नामकरण करने के लिए यहाँ आ जाएंगे। ये बात इलायची तुमने खुद पिंकी जी से कही थी कि तुम परी हो। हैं? मैंने? अरे आप अपना सबूत दिखाइए बस, और कुछ नहीं, छोड़िए सारी बातें। हाँ, सबूत लेकर आ, ये देखो। रहा, एक मिनट, ये लो। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको अकेलेपन खाया जाता है? क्या आपको लोगों से बात करने में तकलीफ होती है? क्या आपकी जिंदगी एकदम झंड हुई पड़ी है? तो संपर्क कीजिए dostbanalu.com और बनाइए खूबसूरत महिलाओं को अपना दोस्त और डायल कीजिए 90000। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। This is so sad.
इलायची के पापा बैंगन कैसे खाओगे, भरवा या मसालेदार? लगता है आपको भी ना 24 घंटे प्यार की बातें करना अच्छा लगता है। अरे नहीं, अरे नहीं गुरु, अरे क्या बड़की जी, मैं अभी कुंवारा हूँ, शादी नहीं हुई मेरी। ओ नो, तो लास्ट अटेम्प्ट है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। वैसे आपकी शादी हो गई है? अच्छा, आप अभी तक ऐसे ही मुस्टंडे घूम रहे हो? क्या दीदी, इतनी छोटी सी बात पे शिकायत करने आ गई? 2-4 डंडे मार के घर में मामला समटा लेती ना। दरोगा जी, हम चलते हैं, बेकार आपका समय व्यर्थ किया। अच्छा, हाँ, तो चलो छुटकी, चलो चलो। करूँ जरा अच्छी तरह से मेरा जो है सिर दबा दे, दिमाग एकदम भन्ना रहा है। फिक्र मत करो इलायची के पापा, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। तू पहले अपनी ये जलती और बुझती जो ट्यूबलाइट है ना, इसका इलाज करा ले। समझ ही ना आ रहा कि तंडोले के मंडोले। इलायची के पापा कितनी बार कहा, ये मैं खुद ना कर रही हूँ, अपने आप हो रहा है। अपने आप तो इस दुनिया में पता ना क्या क्या हो रहा है। एक वो दरोगा है, उसे हमारी बच्ची जो है वो परी बन के उड़ती हुई नजर आ रही है। अरे तुम क्यों उस दरोगा की बातों पे ध्यान दे रहे हो इलायची के पापा, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे ऐसा ना है, चांदनी चौक का थाना चला रहा है, कोई मुर्गी का जो है दड़वाना चला रहा है, समझ रही है तू? क्या कुछ तो बात है, कोई तो राज लेकर घूम रहा है वो, जिसका जो है सबूत ना मिल रहा है उसे साबित करने के लिए। देखो इलायची के पापा, उस दरोगा के हिसाब से तो अपनी इलायची परी है, लेकिन परी जो है वो चीनी के डब्बे में से पैसे ना चुराती और ना ही 3-3 बार फेल होती है। ना वो मैं समझ रहा हूँ कि सच में हमारी इलायची जो है परी ना है, लेकिन समझ रही है तू, अड़ा हुआ है दरोगा कि उसे जो है लग रहा है, बल्कि सच में उसने देखा है हमारी बच्ची को उड़ते हुए। बता इस बात पे क्यों अड़ा हुआ है? अरे शायद दरोगा ने कोई पतंग उड़ते हुए देख ली होगी। अच्छा, और इलायची की शक्ल जो है वो पतंग से मिलती है? अरे ऐसी बात ना है, कुछ ना कुछ तो है अलग बात जो हमारी पकड़ में ना आ रही है। तुम्हारा सरदर्द भी ना मेरी पकड़ में ना आ रहा है। अरे यार, ये पापा के अंदर जासूस कहाँ से घुस गया है? अगर इन्हें अभी नहीं संभाला ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मेरी बिनती है जी राधा रानी की कृपा बरसे। हैं? अरे यार, ये भुट्टे वाला कहाँ मर गया? यही तो अपना खोंचा लगाया था। अब बताओ यार, क्या मुंह लेके जाएंगे सुनीता जी के पास? क्या समझेगी कि मैं उन्हें एक भुट्टा ना दे सका? फिर तो वो यही कहेंगे इससे अच्छे तो मैं उनकी मम्मी ठीक था। ये सोन पापड़ी कहाँ से आ गया? भाई बिल्कुल सही टाइम पे आया बागड़ बिल्ला। इससे पहले ये साला मेरा सैया बने, मैंने राखी बांध के से भैया बना देता हूँ, फिर जब मुझसे छेड़खानी ना कर पाएगा। सोनपाल जी, मैं क्या कह रही थी कि बताओ ना, इसमें से कौन सी पसंद है आपको? बेटी जी वो देखिए कौवा। अरे सोनपाल भैया, अरे भैया बात तो सुनो, अरे राखी तो बना लो भैया। अरे अपना मंगीलाल, ये क्या हो गया? ये इस लैपटॉप में ना वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो था ना, वो परी बन के इलायची उड़ रही है। मतलब परी बन के इलायची तो उड़ सकती थी, पर वो रिकॉर्डिंग थोड़ी परी थी जो उड़ गई है ही नहीं, इसमें कहाँ गई?
अबे तुझे नहीं पता तो मुझे कहां से पता रहेगा बे? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मुझे नहीं पता कहाँ उड़ गई। मंगीलाल, पिंकी जी देख रहे, तू लग किसी काम का ना, एकदम मतलब फालतू बैठा है यहाँ ताने में। तेरे को पिंकी जी ने यहाँ अंडे सेकने के लिए ना रखा हुआ, जो तू निकल जाए यहाँ से। गेट आउट। तो मेरी पिंकी जी की नजरों से दूर हो जा। साले पिंकी बकवास बनकर। साहब जी अगर मैं चाहूं तो ऐसा बोल सकता हूं, पर नहीं, आपके लिए ना यहाँ इज्जत है। दिख रही है पिंकी जी को जो इज्जत है ना तेरे दिल में, तू गेट आउट हो जाए यहाँ से, पिंकी जी की नजरों से दूर चल, भाग निकल जा। फालतू आदमी बात कर, यहाँ पे पिंकी जी का सबूत गायब हो गया। सबूत कहाँ चला गया? अब पिंकी जी क्या करेंगे? हेलो, कौन से आप मिले? हेलो हैं? अरे कौन था ये? आराम से, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, कम ऑन। दूध पी दिया आराम से। Good job. ध्यान से। पिंकी अंकल, थोड़ा पीने के लिए दूध मिलेगा? अपना तुम इलायची लेकिन एक मिनट, वो क्या ना, दूध जो था ना जितना भी पिंकी जी के पास, उसका दही जमा दिया पिंकी जी ने, पर इलायची तुम यहाँ ऐसे। कोई आ जाएगा और मेरा तीसरा राज भी खुल जाएगा पिंकी अंकल। क्या तीसरा राज? कौन सा? ये कि मैं कैट वुमन हूँ। कैट वुमन कैसे? नहीं, तुम तो पहले परी थी ना। तो इसके पीछे भी एक कहानी है।
एक दिन मैंने बिल्ली का छोटा दूध पी लिया और उसके बाद मैं धीरे 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 कैट वुमन बनते चले गए। क्या ऐसा कैसे हो सकता है इलायची? पिंकी जी ने खुद ना कई बार बिल्ली का जूठा दूध पिया चोरी चोरी, पर पिंकी जी तो कैटमैन बन के इस तरह दीवार पे ना चढ़े या पाइप पे ना चढ़े। पर अब परी नहीं है ना, शायद इसलिए। हाँ। लेकिन अब ये बात किसी को मत बताना। अरे एक मिनट, अरे मोबाइल पिंकी जी थाने में छोड़े वरना आप ही पूरा रिकॉर्ड कर लेते। ये हाँ। अरे चढ़ गई। सुनो मोबाइल कहाँ हो गया? हेलो इलायची। क्या हुआ इलायची? पिंकी जी डर गए? हाँ, काम हो गया, चलो। अरे भूख सरक गई दरोगा जी की आज। कैट वुमन। क्या करे? अरे मंगला तू तुझे भी अभी भागना था, गायब होना था। अरे आपने तो आज की छुट्टी दी थी, वो चार्जर भूल गया था तो मैं थाने जा रहा था चार्जर लेने। अरे पिंकी जी भी अपना वो मोबाइल थाने छोड़ा, तुझे पता है? अभी अभी आना सबूत खुद चल के आई और म्याऊं म्याऊं करती चली गई। हैं? हाँ सबूत? हाँ सबूत सबूत। तुझे पता है वो इलायची है ना, इलायची वो सिर्फ फली ना है, वो कैट वुमन भी है। हाँ अभी अभी पिंकी जी ने अपनी आंखों से देखा यार, टूं टूं करके चढ़ गए ऊपर। हाँ, अभी देखा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इसे कुछ ज्यादा ही दौरे पड़ रहे हैं, लगता है डॉक्टर के पास ले जाने का टाइम आ गया है। पिंकी जी चढ़ के देखे ऊपर, क्या करे? आइए आइए आप मेरे साथ आइए। ना इधर आइए। लोडे, अरे जरा कस के मालिश कर यार, क्योंकि कल रात ना मुझे बिल्कुल नींद ना आई है। क्या बात है सीढ़ी है, तुम उसी टाइम तो वापस सोला के हो गए। मैं देखा कैसी टाइम तुमको बार बार आंखें मार मार के इशारा कर रही थी। मैं अपनी जो है दूरबीन के शीशे साफ कर ले। अरे एक हफ्ते से जो है करू की आंख फड़फड़ा रही है, समझ रहा है तू? मैं खुद उसके इशारे ना समझ पा रहा हूँ। बात कर रहा है यार तू बेकार की। वही मैं सोचूं सीढ़ी, तुम्हारी शक्ल तो एकदम से बगले जैसी दिख रही है, फिर सीटाएं तुम्हारी किस बात पे लट्टू हो गई? और इलायची कैसी है? तो ना गाल पे रुक जा तू, एक मिनट हट। सेठ जी शीशा है। अरे हट, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी ये बताओ तुम्हारे दरोगा साहब कैसे हैं? अरे यार दिमाग खराब कर रखा है उनकी, तो पूछ मत, समझ में ना आ रहा मेरे। एक बात बता, एक आदमी कैसे अपनी बेइज्जती करवाने का जो है ढोल फोड़वा सकता है हमेशा? ऐसे एक बात बोलूं सेठी, हाँ अपने दरोगा साहब इतने बेवकूफ ना दिखते मुझे, अब तो मुझे भी कुछ दाल में काला लग रहा है। इलायची के पापा, हाँ इलायची के पापा घर कब आओगे? क्यों पूछ रही है? क्योंकि मुझे कीर्तन में जाना है, तो खाना खुद लेके खा लेना। सेठ जी ये अलार्म तो वाकई में गलत वक्त पे बज रहा है। अपना हाँ यही पे। हाँ जी सेठ जी। अपना मतलब सेठ जी, पिंकी जी को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पिंकी जी आज आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाले जिसको सुनने के बाद ना आपकी सीटी बज जाएगी ना। बज गई सीटी। दरोगा जी क्या हुआ? आपने क्या इलायची को किसी उड़ते हुए जहाज में छेद करते हुए देख लिया? अरे नाना सेठ जी आपको बताएं, सुनो आपकी बेटी है ना इलायची, वो सिर्फ परी ना हो रखी, वो साथ में वो भी है, वो जो होती है ना बिल्ली महिला, मतलब कैट वुमन, वो भी है वो। अच्छा हाँ। आपको कैसे पता? आपके खाने में क्या दूध मांगने आई थी वो? अरे वाह, आपको कैसे पता?
आपको पता है पिंकी जी ने खुद अपनी आंखों से उसे ऐसे दीवार पे मतलब ऐसे खंबे पे कुर चढ़ते हुए देखा, वो करके दूध पीते हुए देखा पिंकी जी ने उसको। क्या लग गए ना झटके? झटके की जरूरत तुझे हो रखी है बेटा। मतलब आपको। क्या बकवास कर दिया तू? ले चलो। चलो बेटा। क्या कहाँ क्यों? अरे अरे पागल हो गए? ये अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? ये मंगीलाल ये क्या कर रहा तू? एक मिनट अरे एक मिनट, ये क्या हो रहा है? बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ। ये मंगी, अरे अरे ये तू घोड़ा चला रही है? एक मिनट रुको। मंगीलाल क्या कर रही है तू? पिंकी जी को बचा ले प्लीज, पिंकी जी को बचा ले, पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि अब जाके आपकी सही जगह मिली है, आप ना सबके लिए खतरा हो रखे हो। अबे आंखें क्या दिखा रही है आप? लेके जाने यार। अरे शौक रुकने लगा। पिंकी जी को झटके डाला था, पिंकी जी को झटकों की कोई जरूरत है, पिंकी जी नॉर्मल और मंगीलाल बहुत पछताएगा। तो ये तू रुकना एक मिनट। साहब जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपका ना स्क्रू ढीला हो रखा है। नहीं आप वो दवाई खाते हो ना तो आप पूरी तरह से सर फिरे हो गए हो। आपको ना झटके की जरूरत है कसम से। ना। ए मंगीलाल क्या करिए? तो ये तू रुक, लेके जाना। अरे कोई नहीं आराम से। मैं हूं। लव यू, टेक केयर। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। हाँ बेटा झटके अभी। सही कह रही, मतलब बिल्कुल सही मजा चखाया इलायची जी ने दरोगा जी को। मजा आ गया कसम से। मैं तो कह रहा हूँ ना दिल्ली की बिल्लियों को इलायची जी से ट्यूशन लेनी चाहिए। पिंटू जी ये कौन से टाइप की तारीफ होती है? अरे सुनीता जी आप क्यों नाराज हो रही हो? मैं तो ये कह रहा था कि एकदम बैंड बजा दी दरोगा जी की इलायची जी ने। वो तो है, ये लोग को ना बचपन से शौक है लोगों की बैंड बजा के रखने का। मैं तो ये कह रहा हूँ भैया देखो जो भी हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ यार, मामला अपने आप ठंडा हो गया है ना। पिंटू जी मामला ठंडा पड़ने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। पिंटू जी हाँ वैसे मामले से याद आया, हमारा मामला आगे कब बढ़ेगा? अरे यार हमारे मामले पे तो आपके पापा कुंडली मार के बैठ गए। बड़े तो बड़े कैसे आगे? तेरा पापा का बहाना मत मारो, वो थोड़ी ना हमेशा आपके आसपास होते हैं। देखो हम, अरे सोनपाल जी एक मिनट। ये बुड्ढा बड़ी लंबी उम्र जिएगा, बहुत दिनों तक खड़ेगा जी। पिंटू जी एक सेकंड, आपने मेरे पापा को बुड्ढा कैसे बोला? पापा को बुड्ढा बोलो। लो बुट्टा खा लो। मैं ना आपको ही देख रही थी। क्यों? देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये देखो क्या है सोनपाल जी। पिंटू जी हाँ? वो आप देख रही है ना पेट बहुत बढ़ गया है, तो डॉक्टर ने बोला है कि जॉगिंग किया करो, और जॉगिंग करते वक्त ना किसी से बात मत किया करो। तो टाटा। अरे सोनपाल जी सुनो तो, साला बुट्टा लेके भाग गया, छोड़ेंगे ना सोन पापड़ी तरी। सोनपाल जी अरे सोनपाल जी अरे रुको तो, अरे मेरा भुट्टा। ये ले। अरे भुट्टा, अरे भुट्टा छोड़ गए। अरे राखी में वाला सोनपाल जी। पिंकी जी को झटका दिया, पिंकी जी भूकंप लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। पिंकी जी के रेशमी बालों को झाड़ू बना दिया।
भुगतान करना पड़ेगा। पिंकी जी सबूत को जमीन से खोद के निकालेंगे। ना ना ना, बरसाती में चढ़ के लेकर आएंगे, पर पिंकी जी इलायची और पंचम का सच दुनिया के सामने ला के रहेंगे हम। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, आई कहा था हमने आपसे। इलायची जी, आप बात की गहराई को समझ रही हैं कि नहीं? आज ना हम दरोगा साहब के हाथों से बचने वाले नहीं हैं। वहां पर ना थाने में पूरी बोरी भर के प्याज लेके बैठे होंगे हमसे छिलवाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है इलायची जी। कसम से ना दरोगा एकदम घायल बिलौटा हो रखा है, बिना नोचे मानेगा ना भाई वो। अब बताइए तो सही, करें क्या, बचे कैसे? मुझे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं नीचे और पापा को सब कुछ सच बता देते हैं, ठीक है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नीचे चल के पापा को सब कुछ सच बता देते? ऐसे कैसे सच बता दे? सेठ जी ना हमें ऐसे पेड़ पे टांग देंगे यार, और नीचे से पिंकी जी ना आग लगा देंगे और हमारा एक नया डिश बन जाएगी, पंचम तंदूरी। आप कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो कब तक भागते रहेंगे आप ऐसे? हाँ, अरे वैसे भी लैला मजनू की लव स्टोरी तभी बनती है जब मजनू पे दुनिया भर भर के अत्याचार करती है, बैंड बजाती है। हाँ इलायची जी, आपकी इच्छा पूरी हो गई। आ गया वो। कौन आ गया? अबे वो आ गया, बचपन में जो दिल्ली आ गया है। बड़ी जल्दी आ गया। अब बस हो गया। आज तो पिंकी अंकल को सबूत दे ही देते हैं। हाँ जी। बहुत नचा लिया इन लोगों ने पिंकी जी को कोठे की मुन्नी बाई बनाकर। बस बस बस, अब इनके नाचने की बारी है। पिंकी जी अब मतलब ऐसे सबूत वूत ना ढूंढेंगे, अब सीधे रंगे हाथों ही पकड़ेंगे। पिंकी जी बोल रहे हैं, कहाँ है ये लोग? जीजा जी, बहुत सुनिए लोगों के ताने और झूठे इल्जाम। चलिए जीजा जी, आज ये मामला खत्म ही कर देते हैं, दुनिया को बता देते हैं हमारे रिश्ते की सच्चाई। आज वक्त आ चुका है, हाथ आगे लाइए। अब हमें दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया वाले, इन दुनिया वालों को बता दीजिए कि मैं आज से आपकी बहन हूं। दिल से तो मैं आपको अपना भाई मानती थी, लेकिन अब आपको मैंने राखी भी बांध दी है। बता दीजिए सबको, खास करके पिंकी अंकल को, जो इतने झूठे इल्जाम लगाते हैं ना हमारे ऊपर। अरे उनके ऊपर काला रंग गिरा दीजिए, मुंह काला कर दीजिए उनका। ये क्या किया पिंकी जी ने? पिंकी जी आज अपनी नजरों में ते नीचे चले गए, जितने वो मूली की जड़ें भी ना होती जमीन में। ना 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 ना, ये क्या हो गया? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पिंटू भैया, थैंक यू।
इलायची के पापा तुम्हें याद है क्या? बैंगन के पकौड़े खाने के बाद हमेशा तुम्हें मीठा खाने का मन होता था? हाँ होता तो था। तो चलो ना, अंदर मीठा तैयार है। अरे नाना, मैं ना फंसने वाला भैया, तेरी आंख फड़क रही है। इलायची के पापा मैं सच्ची में कह रही हूँ, मीठा तैयार है, जलेबी मंगाई है। अच्छा, मतलब तेरी आंख का शटर जो है वो ठीक हो गया है। तो एक बात बता, तूने जो जलेबी मंगाई है वो यहाँ क्यों ना ले आती? ना ना इलायची के पापा, यहाँ ना कौवे आ जाते हैं। अपना सेठ जी, ले, तूने कौवे का नाम लिया, कौवा हाजिर। अरे दरोगा जी, ये कौवे जैसी क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? ये क्या बताएं सेठ जी, पिंकी जी मतलब वो अस्पताल ले गए थे ना वहाँ। हाँ उस दिन स्ट्रेचर पे। हाँ हाँ, वहाँ पे ऐसे करंट लगा दिया पिंकी जी को, और ऐसे मतलब। ना 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 ना, हाथ जोड़ रहे हो भैया, एक शब्द अपने मुंह से मत बोलियो ना, हाथ जोड़ रहे हो भैया। ना ना सेठ जी, आपको पता ना पिंकी जी के ना मतलब मुंह जो है जल गया है, जबान में ऐसे छाले पड़ गए, आपको पता है। पिंकी जी क्या बोलेंगे? अरे अब ये क्या नौटंकी है आपकी है? नौटंकी ना है सेठ जी, आपको पता है पिंकी जी का कान ना बज रही थे ऐसे घुर घुर, की आंखें ना मतलब ऐसे कुछ भी देख रही थी गलत गलत। ना 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 ना, पिंकी जी से बहुत पाप हो गया। मतलब पिंकी जी अपनी मासूम इलायची पे शक कर बैठे। अरे अरे अरे, आपको पता है पिंकी जी ने अभी अभी देखा वो इलायची अपने पंचम को ऐसे राखी बांध रही थी, बताओ। मतलब दोनों में ऐसे भाई बहन वाला पवित्र रिश्ता हो रखा है, और पिंकी जी और पिंकी जी बहुत शर्मिंदा चढ़ दिया। अरे वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। देखा दरोगा जी, मैंने कहा था ना, मेरी इलायची कुछ ऐसा ना कर सकती जिससे मेरा दिल टूटे। समझ में आया? मैं पहले ही कहता था मेरी इलायची जो है इतनी अच्छी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन हाँ, एक बार आपकी बातों में जो है मेरा मन तो डूल गया था। सॉरी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी इलायची मुझे धोखा ना दे सकती। हाँ हाँ सेठ जी, गलती हो गई पिंकी जी से, बहुत बड़ी। पिंकी जी को ना बस माफ कर दो बस। हाँ कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी? मैं तो कोई गलती तो इंसान से ही होती है। हाँ, और आप तो जो है गलती का पुतला हो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।